तो चलिए तैयार हो जाइए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को जानने के लिए। हम बात करने जा रहे हैं वीरेंद्र वैष्णव से। वीरेंद्र जी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं और वो कई क्रिएटिव फील्ड्स जैसे जर्नलिज्म, आर्ट, डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक और पोएट्री में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। और साथ ही मोटिवेशनल स्पीकिंग, स्पिरिचुअल कोचिंग और सोशल सर्विस भी करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा सोसाइटी को उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है उनकी बुक्स के थ्रू। उन्होंने अब तक 28 बुक्स लिखी हैं जिनसे उन्होंने लोगों को लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। वो 3 बार टिंका टिंका नेशनल अवार्ड के रेसिपिएंट भी रहे हैं। लेकिन इन अचीवमेंट्स के गुलदस्ते के पीछे कुछ कांटे छुपे हुए हैं। आपको उनसे भी वाकिफ़ करा दूं। 2010 में वीरेंद्र जी को मर्डर के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़ा था। उन्होंने 8 साल वहां बिताए जब तक 2018 में उनकी इनोसेंस प्रूव नहीं हुई और उन्हें रिहा न किया गया। इस जेल के पीरियड में ही उन्होंने अपने अंदर के दुख और एक्सपीरियंसेस को अपनी कलम बनाकर 2 बुक्स लिखी और आज भी इस सिलसिले को जारी रखा है। वीरेंद्र जी एक जीती जागती मिसाल हैं कि इंसान चाहे तो अपनी हर मुश्किल को अपनी ताकत बना सकता है। इन्होंने काफ़ी हिंदू स्क्रिप्चर्स और कई धर्मों की होली बुक्स को स्टडी किया है। कुछ टाइम पहले ही कई प्रेग्नेंट लेडीज़ के हाथों उनकी न्यू बुक रिलीज़ हुई है जो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए गाइडलाइन है गर्भ संस्कार के बारे में। और जून 23 में इस्लामिक गर्भ संस्कार नाम की बुक भी रिलीज़ होने जा रही है। इनकी कुछ बुक्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं वीरेंद्र जी से। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हेलो वीरेंद्र जी, वेलकम टू विस्परिंग विजडम। नमस्ते मोनल जी। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड। आई एम श्योर सब लिसनर्स एकदम वेट कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए कि आप क्या क्या उनको विजडम देंगे आज। अच्छा वीरेंद्र जी, जब आप छोटे थे तब आप क्या बनना चाहते थे? लाइफ में क्या ड्रीम्स थे आपके? जब मैं छोटा था तो एक टीचर बनना चाहता था और एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। अच्छा, मेरे भी काफ़ी सिमिलर थॉट्स थे। मुझे भी या तो आर्टिस्ट बनना था या साइंटिस्ट। एक्चुअली मैं जैसे ही वो भी मेरा अभी पूरा ही हुआ क्योंकि मैंने साउथ यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर लिए हैं और बहुत सारी संस्थाओं में लेक्चर लिए हैं, स्कूल्स में लेक्चर्स लिए हैं। तो आज भी पढ़ाता तो हूँ लेकिन थोड़ा जरिया बदल गया है। राइट, वेरी नाइस। इंसान पूरी दुनिया से भाग सकता है लेकिन अपने अंदर की दुनिया से कहीं नहीं भाग सकता। जब आप जेल गए तब क्या आप बार बार वो इंसिडेंट के बारे में सोचते थे? मतलब माइंड में रिप्ले होता था या क्या विचार आते थे? आपको गुस्सा आता था या दुख होता था या मायूसी होती थी? सच बताऊं तो जो प्रिजन का मेरा एक्सपीरियंस रहा तो बाद में मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में एक मूवी थी जो मैंने बचपन में बहुत बार देखी थी। अच्छा। और वो मूवी देख के मैं ये सोचता था कि क्या ऐसा जिंदगी में होता है, क्या ऐसे होता है। वो मूवी का नाम था मेरी जंग करके। हाँ। और उसमें एक इनोसेंट व्यक्ति होता है, वो उसको इनोसेंसी प्रूव करने के लिए टाइम ही नहीं लगता, मिलता ही नहीं है। और तो मुझे बहुत दुख होता था और मैं छोटा था तभी मैं सोचता था कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है। और कुछ सालों बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं जेल में एंट्री हुई मेरी, और मुझे 2010 की बखूबी याद है, नवंबर था और मेरी एंट्री हुई और जैसे लगता था कि मैं एक नई दुनिया में आया हूँ। जैसे आपको लगता है ना, मैंने मेरी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे मार्स है, जैसे मून है, कोई दूसरे ग्रह के ऊपर से मैं चला गया हूँ जहाँ मेरी आसपास की दुनिया बिल्कुल
खत्म हो गई है। हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ मुझे अपने आप से मिलने का मौका मिला और मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किस तरह से यहाँ पर रह सकता हूँ और एक एज़ अ ह्यूमैनिटी मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग के तौर पर हुँ, मैं किस तरह से लोगों को हेल्पफुल हो सकता हूँ। तब वाह! जाके मैंने वहाँ पर ऑफ़िस में काम करना स्टार्ट किया हुँ, और हुँ। मुझे याद है कि मैं जितने भी दूसरे प्रिज़नर होते थे, उनके लिए मैं कुछ करता था, उनके लिए उनको मैं गाइड करता था क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा हुआ है हुँ, और हुँ। आफ्टर अच्छा। देन स हाँ जी और जूनियर काउंसलिंग, सीनियर काउंसलिंग भी मैंने कंप्लीट कर लिया और बस मुझे पढ़ना था वो भी क्योंकि हुँ, हुँ। मैं किसी को रास्ता दिखा सकूँ। उसके बाद में मैंने मुझे याद है, मुझे गिनती तो नहीं पता है लेकिन कम से कम मोर देन 40 लाख से ज़्यादा मैंने एप्लीकेशन लिखी होगी सबकी। ओहो! मतलब पूरी प्रिज़न 40,000 में कोई ऐसा बंदा नहीं था 40,000 मोर देन माय 40,000 गॉड! देखिए, आई थिंक ये डेस्टिनी ही है कि जिनको हेल्प की ज़रूरत थी, कैसे आपको उनके पास पहुँचा दिया। तो मैंने 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशनें लिखी हुई हैं दूसरे प्रिज़नर के लिए और उनके फैमिली ओह! के प्रॉब्लम्स को जाना है। मोर देन 2 लाख से ज़्यादा मैंने जजमेंट पढ़े होंगे और हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे प्रिज़न हुँ। में जो रूल्स फॉलो होते थे, वो 1850 के जो ब्रिटिश टाइम के जो थे, वो हमें फॉलो होते थे। तो वो वाह! चेंज करने में भी मैंने काफ़ी कुछ मेहनत की और उसमें भी काफ़ी कुछ मैंने योगदान दिया और आज जो है वो अच्छा। इंडिया है, इतना आगे हुँ, हुँ, हुँ। निकल गया है कि वो खुद का एक प्रिज़न मैनुअल बना रहा है मॉडर्न प्रिज़न मैनुअल करके। सो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने वहाँ जाके ये भी देखा कि हुँ, हुँ। ज़्यादातर लोग इनोसेंट भी हैं और मैं देखने जाऊँ तो हैबिचुअल बहुत कम है। लेकिन ये सब सारी चीज़ों के बावजूद मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण था कि मैं अपने बिल्कुल, आप को सही बात वहाँ है की क्योंकि नेगेटिविटी से किस तरह से प्रोटेक्ट कोई कर भी पाऊँ। एक ये मेरे लिए एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि आप वो नहीं समझ पाएँगे कि बिल्कुल। देखिए वहाँ हुँ, बिगड़ना है आपको या आपको दूसरे की तरह बनना है तो ईज़िली बन सकते हैं। उनके लिए कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सारी नेगेटिविटी हुँ। से, वो बहुत मुश्किल है। और वो चीज़ मैंने अच्छा। वो जो मेरी जगह थी, हुँ, हुँ, हुँ। उतनी जगह को मैंने अपना एक बाउंड्री वॉल बना दिया, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर और मैंने अपने आप के अंदर अपने आप की तलाश की। हुँ, तब मुझे हुँ। अब आप मानोगे नहीं, जब मेरी 2018 में रिलीव हुआ मैं, जब मुझे इनोसेंट घोषित किया गया और जब मुझे एक्विटेड हुआ मैं, उसके हुँ, बाद हुँ। में मुझे पता चला कि मेरा एग्ज़ैक्टली रीज़न क्या था 8 साल तक प्रिज़न में रहने का। आप बिल्कुल, मानोगे नहीं, मेरा वो बिल्कुल, आंसर बिल्कुल। यही मुझे मिला कि जो इतना मेरी स्ट्रॉन्ग उन होता है लोगों ना, को ज़रूरत थी। मतलब मुझे उनको हमारी रास्ता डेस्टिनी को दिखाना पता था। होता है कि कौन इस मतलब जैसे कि कीचड़ में भी रहकर कमल की तरह खिल सकता है। तो उसी को कीचड़ में वो उगाता है ताकि उस कीचड़ में भी और कमल उग सके। तो इसीलिए आपको भेजा था कि वहाँ की प्रॉब्लम्स सही बात है, सही बात है। और जेल में रह के बाकी हुँ, जेल में रह के काफ़ी कुछ मुझे सुख-दुःख तो हुँ, हुँ। मैं वाह! मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो जगह मुझे मिलती है, हुँ, वहाँ हुँ, पर हुँ। मैं अपना वर्क ढूँढ लेता हूँ। बस हुँ, चाहे कहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसी ही जो सोच हम काम सबकी भगवान भी ने हो दिया जाए, हुआ हम है, ऐसा वो काम मैं अच्छी तरह गॉड से से प्रे करता हूँ, करते हैं कि ईमानदारी हमें से भी करता हूँ। उतनी शक्ति दे जैसे आप में है, वैसी। बिल्कुल। और यही हमारे हुँ, सबकी ड्यूटी भी है और हम ये ज़िंदगी का उसूल भी है कि हुँ, हमें जीना है, किस तरह से जीना है। देखिए, अगर हुँ, आपके पास में सारी सुविधाएँ हैं, हुँ, सारे उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपकी जो ज़रूरत है, हुँ, इवन पीसी है, आपके पास सब कुछ है और आप फिर भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। ज़्यादातर हुँ। लोगों को यही प्रॉब्लम्स फेस होते हैं कि हाँ, ये उनके लिए ये एक कंप्लेन होती है कि आज मेरे पास में ये नहीं है।
हुँ, जैसे मेरे पास में ये है तो ये नहीं है, जैसे मेरे पास में हुँ, कार है तो बड़ी कार नहीं है, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, कंप्लेन है। और मैंने जिंदगी में पहले से यही सीखा कि जो जिंदगी हुँ, आपको हुँ, दे रही है, जो आपसे मिल रहा है, वही उसमें ही आप संतुष्टि रखो, क्योंकि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो आपको सुविधाएं मिलती है, जो आपको हुँ, सारी चीजें मिलती है, जिससे आप अर्न करते बिल्कुल। हैं, जो आपकी जिंदगी चलाते हैं, तो वो सब ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। हुँ, आप सिर्फ एक जरिया है। और मैंने वो बखूबी समझ लिया वहां पर। और हुँ, जबकि मैं अफ्रीका में था, तब भी मेरे लिए यही एक कॉमन ही था, क्योंकि मैंने अच्छा। फॉरेस्ट में घूमता था, लोगों को अवेयर हुँ, करता था हुँ, कि आप येलो फीवर के मेडिसिन लो, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो बिल्कुल वहाँ फॉरेस्ट में भी आप अकेले हैं, यहाँ प्रिजन में भी आप अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं हुँ, आपका अकेलापन आपको राइट। कुछ ना कुछ करने के लिए आपका रास्ता दिखा रहा है, और वो रास्ते पे आप चल रहे हैं। और जैसे जैसे आप रास्ता आगे तय करते जाते हैं, हुँ, उसी तरह से आपको नई नई मतलब चीजें मिलती अकेलेपन हैं, ने नए नए आपको अंदर ऑप्शंस से मिलते हैं। खाया नहीं, वो और आपके लिए वो ऑप्शन को एक लेके आप पावर आगे बन चलते गया, हैं। अपने आप को डिस्कवर करने का। बहुत बढ़िया। तो आप पहले से ही पावर बन गया। स्पिरिचुअल थे या बिल्कुल सही। इस एक्सपीरियंस ने सही आपको उस बात है। तरफ मोड़ दिया? हुँ, एक्चुअली वैसे जैसे जब मेरी माँ के बता रही थी कि जब मैं पैदा हुआ, तब हुँ, हुँ, जो सिचुएशन थी कि जो हमारे गुरुजी आए थे, वो जो जो कुछ भी उन्होंने हुँ, बताया, तो वो हुँ, लोग यही मानते थे कि ये बंदा एक साधु वाह! बनने वाले, माँ को क्लियरली बता दिया था कि इनको आप मत रोकना, आप इनको साधु बनाना है आपको। हुँ, पर माँ बोली कि नहीं, मुझे ये मेरा बेटा है, तो मैं उसको कैसे जाने दूँ? हुँ, तो हुँ, माँ ने बोला नहीं, इनकी शादी करा देते हैं, तो अच्छा। फिर ये सभी चीज़ें नहीं होगी। और 17 साल में मेरी शादी हुई। और जब भी हुँ, पहले से ही मेरा जो भगवान के प्रति जो मेरा था, वो पता नहीं, हुँ, सब हुँ, लोग ये बोलते थे कि आप सबसे अलग हैं, आप इतना ज़्यादा क्यों भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, आप क्यों इतनी सब चीज़ें देखते हैं, क्यों महसूस करते हैं। हुँ, और लिटरली आई फील दैट कि जो मेरे ईश्वर को मैं मानता हूँ, जो मेरे बिल्कुल। भगवान को मैं मानता हूँ, मेरे लिए वो कोई एक पर्टिकुलरली रिलीजन से बंधा हुआ नहीं है। हुँ, वो सर्वत्र है। और हम लोग जिसको हम हुँ, ईश्वर कहते हैं, जो हमारे जिसका अंश हमारे अंदर रहता है, जो हमें आंसर देता है, हमें जवाब देता हुँ, है, हमें हर चीज से महफूज रखता है, हमें आगे का हर एक चीज बताता है। इवन कि आप मानोगे नहीं, मेरी हुँ, जिंदगी में चाहे लोगों की नजर में चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी घटना बनती है, मुझे हुँ, उनका पहले से ही हुँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें मुझे भास हो जाता है, और मेरे सामने वो आता है कि वाह! ना कुछ ऐसा हो रहा है या होगा। और बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ में होता है। हुँ, और आप मानोगे नहीं, जब मेरी पहली बुक लॉन्च हुई थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा हुँ, अचीवमेंट था कि मेरी स्क्रिप्ट है, मेरी गुड़िया ने ईमेल हुँ, किया ओलंपिया वाले को। और ओलंपिया के जो हुँ, हुँ, यूके में एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने उनको ज़्यादा मेरे बारे में रिप्रेजेंट किया। ओह! और उसके बाद वो लोग ने जेल में आकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ये पहली बार हुआ हुँ, कि इंडियन जेल में कोई आउट ऑफ कंट्री की एक वाह! बहुत बड़ी पब्लिकेशन हाउस है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास जेल हुँ, में आती है। और फिर वो बुक है, वो ऑक्सफोर्ड में रिलीज होती है। पहले ट्रायल होता है, फिर ऑक्सफोर्ड में सुपर्ब! रिलीज होती है। और बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलता है, लोग आपकी स्टोरी को समझते हैं, आपकी जिंदगी को समझते हैं। और ऐसे ही एक साल में 8 लाख से ज्यादा बुक्स पब्लिश हो जाती है। ये एक है ना, ये सब देखने जाओ तो ये बिल्कुल। प्रैक्टिकली
इम्पॉसिबल है। यानी एक इंसान के लिए सच बताऊं तो ये बिल्कुल। इम्पॉसिबल है। इसमें कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का ही सब नीति रहती है, और वो मैंने देखा हुआ है। जब मेरे अच्छा। लंदन के गवर्नर थे, उन्होंने जब मेरी बुक लॉन्च किया, तब मैं कॉन्फ्रेंस से उनसे साथ में बात कर रहा था, और पूरा ऑडियंस देख रहे थे, और मुझे लोग वो देख रहे, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरह से वो लोग देखते थे, क्वेश्चन करते थे। और उन्होंने जब पहला क्वेश्चन किया वाह। कि किस तरह से आप जी सकते हैं, आप जी रहे हैं, उनका पहला क्वेश्चन था कि इतना कुछ देखने के बाद में, इतना कुछ सहन करने के बाद में आप जी रहे हैं। मैंने कहा मैं वो नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ बस, और कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता है उसको जीना कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत दुख हुआ वो चीज। फिर मैंने उनको बताया कि ये मेरे लिए दुख या सुख कुछ नहीं है, ये मेरे लिए एक डेस्टिनी था, एक टाइम था जो 8 साल का, जो मेरी डेस्टिनी में लिखा हो, जो वहां मुझे कुछ काम दिया गया था, वो काम मैंने बखूबी तरीके से जैसे निभाया, राम भगवान को भी और 14 मैं साल वनवास रिलीव हुआ हुआ। था, बस मैं यही मानता हूँ। उसी तरह से रामायण होती ही नहीं अगर वो 14 साल का वनवास नहीं होता तो। बिल्कुल उसी तरह से, यानी डेस्टिनी नहीं होता तो सही बात है, क्योंकि हम आखिर कहीं ना कहीं हमारी बाउंड्रीज बहुत लिमिटेशन है, हमारे बाउंड्री में हमारी लिमिटेशन है, हमारी बाउंड्री एक लिमिट एरिया के अंदर जुड़ी हुई है। तो हम सच बताएं तो हम लोग जो कर्म करते हैं, सारा पूरा का पूरा जो श्रेय है उनके ऊपर जाता है। सपोज मैं आपको, मान लीजिए कि मुझसे मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया और आपको कुछ दुख लगा, तो मुझे क्या लगेगा, ये मेरे लिए रूटीन होता है, पर हकीकत में वो बहुत बड़ा कर्म मानते हैं हम लोग। उसी तरह से हम लोग हर रोज की जिंदगी में पल पल हम कर्म बांधते हैं। यानी कोशिश यही करनी चाहिए। मैंने वहां जाके एक चीज बहुत बड़ी सीखी कि मैं जहां तक हो सके अपने कर्म को, अच्छे कर्म को करूं, बुरे कर्म को कंट्रोल करूं। यानी मैं कोशिश करूं कि मेरे से किसी को दुख ना हो, मेरे से किसी को तकलीफ ना हो। यानी मैं अपने कर्म, अच्छे कर्म नहीं, अच्छे कर्म तो सही, लेकिन बुरे कर्म नहीं बांधू। दुनिया में कई जेल राइटर्स हुए हैं, जैसे ऑस्कर वाइल्ड और हिटलर से लेकर महात्मा गांधी और नेहरू तक भी हमारे देश में सब ने जेल में अपनी बुक्स लिखी हैं। तो जेल में रहने पर ऐसा क्या चेंज आता है कि इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है? क्या इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको भी? मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया हुआ है, और मेरे जितने भी मेरे पहले जो लोगों ने जेल में रह के कुछ किया है, लिखा हुआ है, जो लिख पाए हैं, उसका मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा सोर्स मैं जो मानता हूँ वो सोल मानता हूँ। क्योंकि जेल ही ऐसी जगह है जहां आप अपने आप को मिल सकते हैं। और जब आप अपने आप को, यानी अपने रियल वजूद को मिल सकते हैं, जब अपने आप रियल वजूद को मिल सकते हैं, मिलते हैं, तब सारी चीज ट्रांसपेरेंट हो जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, सब ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तब आप कुछ लिख पाते हैं, तब आप अपने आप को उजागर कर पाते हैं। और सही बताऊं ना, तब ये मेरा लिखने का, मैंने लिखा हुआ है मेरी बुक के अंदर कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है ये पता ही नहीं। ये मरहूम निदा फाजली जी की गजल है, और मैं बहुत मानता हूं कि जब हम अपने आप को मिलते हैं, तब हम कहीं ना कहीं, जब हम शब्द का सहारा लेते हैं, तो शब्द के जरिए हम ऊपर वाले की तरफ, यानी ईश्वर के और ज्यादा करीब होने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है कि जब आप अकेले होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं कोई ऐसे मोड़ के ऊपर, भले कुछ चंद क्षण के लिए भी, जब आप उसे मिल लेते हैं,
क्योंकि तब जब हम ये आपको बाहर की दुनिया में सारा रहते का हैं, सारा चीज हम इतना आपको बिजी समझ में रहते आता है। हैं ईश्वर को बाहर ढूंढने में कि मेरे परिवार में मिल जाए, मेरे काम में मिल जाए, बाहर के मूवीज में मिल जाए। एक्चुअली हम समझते नहीं है कि ईश्वर का मतलब वो जो अंदर की फीलिंग है, जो डीप फीलिंग है वो है। और फीलिंग तो हमारे अंदर क्रिएट होती है, लेकिन हम ढूंढते रहते हैं बाहर की चीज़ों से। बट एक्चुअली है एकदम अंदर हमारे। और वो जब एकांत होता है तभी बिल्कुल सही उसको बताया, देख सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। हमारे अंदर है। सही बात है। और दूसरी चीज मैंने ये भी देखी हम्म। कि जब आप अकेले होते हैं तो सोचिए आपके आसपास कोई नहीं है, ना कोई हम्म। चीज है, ना कुछ भी है। तो आपको सही कहा। आपको कोई अपना ढूंढना है। तो आपको प्रिजन में तो कोई अपना मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर सब लोग अकेले हैं, सब वहां पर अकेले हैं। तो वहां पर देखिए कोई कोई हम्म। अकेलापन अलग तरीके से दूर करने की कोशिश करता है, कोई फ्रस्ट्रेट होता है और दूसरे के साथ में झगड़ा करता है, कोई बंदा हम्म। है अकेले ऐसे खामोश बैठा रहता है, कोई साइकोलॉजिकल लेवल पर कमजोर हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट कराता है, कोई हम्म। व्यसन आदि के उसमें लग जाता है। लेकिन जो कोई ऐसा बंदा होता है जो अपने आप को दोस्त बनाता है, वाह। और जब वो अपने आप को दोस्त बनाता है इतनी। तब दुनिया में उसे किसी की जरूरत नहीं होती, किसी की जरूरत बिल्कुल। नहीं। तब वो अकेला होता है और वो भगवान अकेला होता है। बस यही वो है ना दोनों कि एक ही होते हैं। बुरी परिस्थिति में इंसान दुख, होपलेसनेस और नेगेटिविटी में बहुत इजीली जा सकता है, या उसके पास ये ऑप्शन भी रहता है कि उनसे ऊपर उठ सकता है। तो आप ये गाइड कीजिए कि कोई भी ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता है कि वो पॉजिटिविटी को चूज कर सके। सही बात है। हम्म। देखिए मैं जहां तक समझता हूं, मैं जब मैं सवेरे उठता हूं तो मैं भगवान से यही वाह। प्रे करता हूं कि भगवान आज के दिन मेरे कम से कम मैं हम्म। 5 लोगों का भला कर पाऊं, मैं 5 लोगों को रास्ता दिखा पाऊं, उसका अच्छा कर हम्म। पाऊं। और आज मैं आपको बताऊं कि प्रिजन से वाह। पहले से ही ये तकरीबन 25-27 साल से हम्म। मेरा ये रूटीन कम नहीं हुआ है। चाहे वो प्रिजन थी तो भी मैं काम करता था, वो भगवान मुझे मौका देता था, और यहाँ बाहर हूं हम्म। तो भी मैं मौका देता है। तो ये जितने भी लोग मुझे मिलने आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मेरे से गाइडेंस लेते हम्म। हैं, सलाह लेते हैं, मुझे अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसका सॉल्यूशन पूछते हैं, तो मैं सबका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं कॉमन ही होता है। तो मैं हम्म। सबको यही बताता हूँ कि देखो, बिल्कुल। आप कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में हम्म। जो दुखी नहीं हो, जिसको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो सबको है, होगी ही होगी, क्योंकि हम सच कहा। इंसान हैं और हम लोग जो दुनिया में जीते हैं वहां पर तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लेकिन वो प्रॉब्लम के बीच हर एक इंसान को ये याद हम्म। रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम्म। जैसे दिन आता है उसी तरह से रात आती है। वो कहीं ना कहीं टिकता नहीं है। हम्म। ये समय की तरह है, वो हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कोई आपका बुरा हम्म। करता है, ज्यादातर लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि देखो मेरे घर में ये लोग नहीं समझते, या मेरा हम्म। भाई नहीं समझता है, मम्मी डैडी नहीं समझते, मेरे हम्म। हस्बैंड नहीं समझते, मेरी वाइफ नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते, मैं क्या करूं। सबकी यही हाँ। फरियाद होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं सबको यही बताता हूं कि क्या आप समझे हैं, पहले आप तो समझ लीजिए। हम्म। हम कौन होते हैं दूसरों को ये कहने वाले कि वो नहीं समझ पाए। हम्म। सबकी अपनी अपनी समझ होती है। अब दूसरी बात में यहाँ दूसरी चीज में हम्म। लोगों को बताता हूं कि चलो ये समझ की बात हुई। हम्म। अब प्रैक्टिकल थोड़ा बात करते हैं। हाँ। सपोज सामने वाला बंदा नहीं समझता है तो हम्म। ये उनकी प्रॉब्लम है। वो आपको बुरा भला कहता है, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो आपको गुस्सा करता है, आपका नुकसान करता है, वो हाँ। उनकी प्रॉब्लम है।
और आप मानोगे नहीं, वो ऐसा करके अपने कर्म बांधता है। लेकिन जब आप ये चीज को एक नॉर्मलाइज लेंगे, जब ये चीज को आप कि हाँ ये उनका स्वभाव है या उनका काम है, तो वो करते हैं, तो मुझे उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं, या उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, या उसको प्रॉब्लम के तौर पर समझने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत नॉर्मल रहना है, शांत रहना है। अगर इंसान ये सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ शांत रहना सीख जाए, दूसरी कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। मैं सबको यही बताता हूँ आज कि जब आपको प्रॉब्लम लगे, जब आपसे किसी का कुछ नहीं बन रहा है, या किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फैमिली में हो, बिजनेस में हो, कहीं पर भी हो, तो आप अब उसी टाइम शांत रहे और सामने वाले को दोष ना दें। क्योंकि अगर आप सामने वाले को दोष देंगे तो आप भी उसी तरह हो जाएंगे, अपने कर्म ही बांध लेंगे। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप अपने कर्म को कम बांधिए, जहां तक हो सके सब छोड़ने की कोशिश करिए। जैसे हर चीज छोड़ते जाइए, वन बाय वन छोड़ते जाइए। जैसे मेरे पास में मोबाइल है, मैं मोबाइल के बिना नहीं जी सकता, ऐसा नहीं है। जब आपका मन कहे कि मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, तो आप फ्लाइट मोड पे रख दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। आप बोलेंगे कि नहीं मैं फोन बंद कर दूंगा तो इतना ज्यादा नुकसान होगा, ये होगा। देखिए, नुकसान भी आपके हाथ में नहीं है। हम ये समझते हैं, हमें ये लगता है कि मैंने ऐसा किया तो मेरा नुकसान हुआ, या फलाने ने ऐसा किया तो मेरा नुकसान हुआ। नहीं, वो सब जरिया होता है। और जरिया कब बनता है? आपके प्रीवियस कर्मों के आधारित जरिया बनते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेते तो हैं, ये फंडा ये है सोच जिंदगी के का। कि हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे किसी तरह से अपनी प्रॉब्लम बनाकर। लेकिन सच तो ये है कि हमारे कर्मों से जो हमको मिलना है वो तो मिलेगा ही, सिर्फ हम और कर्म बांध लेंगे उसके बारे में सोचते सोचते या गुस्सा होते होते। सही बात है, ट्रू, एकदम ट्रू। यानी हम इंसान हैं, हम लोग क्या बहुत ज्यादा बहक जाते हैं। हमारे आसपास में जो चीजें बनती हैं, हमारे आसपास में जो हालात बनते हैं, उसकी तो बहुत जल्दी असर हमारी जिंदगी के ऊपर भी, ये असर हम कैसे कम कर और सकते हम लोग उसको सही मान लें, जबकि वो एक भ्रम है। ये असर को हम ऐसे कम कर सकते हैं कि पहले हम शांत रहते हैं। अगर वो सिचुएशन में हम शांत रहते हैं, हम उसमें किसी का भी दोष न ढूंढे, हम उसको एक्सेप्ट करें। सबसे बड़ी बात है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। यानी आप जब कोई भी चीज को स्वीकार करना सीख जाएंगे, तो आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ना कोई किसी के प्रति कोई दुख होगा, ना कोई कंप्लेन होगी, ना कोई अपेक्षाएं होगी, कुछ नहीं। यानी जब जहां तक हो सके उसको एक्सेप्ट करिए, जो हालात है उसको एक्सेप्ट करिए। आप मेरे पास में एक अभी 3-4 दिन पहले एक बहन आई और उनकी मम्मी, उनका दोनों साथ में आए, जो मैं एक फंक्शन में उनको मिला था। और 6 महीने के बाद में वो मेरा घर ढूंढते ढूंढते आए, और नंबर भी मेरा उनके पास में नहीं था। और आकर उन्होंने उनकी सारी प्रॉब्लम बताई। वो एक बिजनेस वुमन है और वो ये कंसल्टिंग का काम करते हैं। तो बोले मेरे साथ में एक ऐसा हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ऐसा नुकसान दिया, फाइनेंशियली ऐसा किया, ये पूरी सोसाइटी में ऐसा मेरा किया, या बिजनेस में मुझे इतना नुकसान हुआ। सारे कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, सब कंप्लेन था। मैंने उनको यही बताया कि उनका काम आपको डिस्टर्ब करना था, उन्होंने किया, वो कर चले गए, लेकिन उसके जाने के बावजूद भी आप अभी तक उसकी कंप्लेन सुन रहे हैं। तो मैंने कहा आप उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, उसको माफ करिए। भले उन्होंने आपका बुरा किया, माफ, आगे बढ़िए। तब उनको मेरी बात समझ में आई, दूसरे दिन समझ में आई। दूसरे दिन फिर उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि भैया आप जो बता रहे थे वो तो एकदम सही था। आई थिंक ज्यादातर लोगों को रिलैक्स फील कर पा रही दूसरे लोगों को या
कभी-कभी सिचुएशन जो लोगों से कॉज़ नहीं है, लेकिन अपने आप हुई है, उसमें भगवान को कोसते हैं, फ़ॉरगिव नहीं कर पाते, माफ़ नहीं कर पाते। तो क्या मतलब कौन-सी सोच हमें हेल्प कर सकती है कि हम लोगों को या सिचुएशंस में लेट गो कर सकें, माफ़ कर सकें? क्योंकि ये सब काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं इसमें। देखो, मैंने ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हुँ, ये जब ऐसी सिचुएशन कोई आती है, तो मैं आपको एक स्टोरी दिखाता हूँ, एक स्टोरी हुँ, समझाता हूँ। मैं आपको मैं भगवान महावीर भगवान की मैं एक बात आपको बताता हूँ। हुँ, आपको पता है कि हम लोग कोई भी पुरुष रहेगा या कोई भी हुँ, स्त्री रहेगी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखा वो कितना टैलेंटेड है या वो कितनी हुँ, टैलेंटेड है। दूसरी बात, हम लोग क्या बोलते हैं, हुँ, देखो उसके अंदर कितना डेयरिंग है, हिम्मत है कि वो इतना अच्छा काम कर पाया या कर हाँ, पाई। यानी हम लोग हिम्मत किसको बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं तभी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जेल में मैं सबका सेशन लेता था वहां पर भी। हुँ, तो मैं हर हर एक चीज में एक रिपीट करता था, एक हर एक सेशन में एक चीज रिपीट करता था। अच्छा, ऐसे लोगों से भी मैं वहां मिला हूं जो हैबिचुअल हुँ, क्रिमिनल हैं, जो 15-15, 20-20 मर्डर हुँ, केसेस में वहां पर हैं, ठीक है। और उनको कोई भी हुँ, उनका आत्मा जैसे मर गया है, उनको कोई अफसोस नहीं है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हुँ, जैसे नॉर्मली, जैसे हम लोग सब्जी लेते हैं, सब्जी काटते हैं, उनका उनका नॉर्मली वैसा काम है। एक था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बंदा मेरे पास में बैठने आता था, बोलता था, वो अपनी हिम्मत दिखाता था कि भैया मैंने तो हुँ, ऐसा आज किया, मैंने ऐसा 25 मर्डर किए हुए हैं और मैं इतना हिम्मत वाला हूं। मैंने उनको ये बताया हुँ, कि देखो, हिम्मत वो नहीं है, तुम्हें इसमें बहुत ताकत चाहिए होती है, हुँ, बहुत गुस्सा चाहिए होता है, हाँ, बहुत ज्यादा नफरत चाहिए होती है, तब जाके आप ये काम करते हो। कितनी हिम्मत चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा हिम्मत वाह! किससे चाहिए पता है? कोई आपका बुरा करता है, उसको माफ करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, जब हम वो हिम्मत इकट्ठा करते हैं, तब हम सच में हिम्मत वाले माने जाते हैं, तब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले माने जाते हैं। यानी किसी को मारना, किसी को बोलना, किसी हुँ, को गुस्सा करना, किसी को तकलीफ देना, किसी को दुख देना, हुँ, उसमें हिम्मत का काम नहीं है। हुँ, कोई आपको तकलीफ देता है, वाह! उसको माफ करना या किसी को बिना शर्त वाह! माफी देना, वो बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, हुँ, जो सिर्फ महावीर भगवान कर पाए थे। उन्होंने सबको सिखाया ये चीज, बिल्कुल। जीसस ने और भी उनसे मैं ये मरते-मरते सीखा, यही कहा था ना मैंने कि लॉर्ड जिनवाणी फॉरगिव से देम ये सीखा फॉर दे हुआ नो है। नॉट व्हाट दे डू। जिन्होंने उनको क्रॉस पे लटकाया था, उनके लिए भी उन्होंने माफ़ी माँगी कि आप उनको माफ़ कर दीजिए। सही बात, यानी उससे भी ये दृष्टांत मिलता है कि उसको जब क्रॉस के ऊपर हुँ, कील से उसको वहां पर जड़ा गया, हुँ, उसके बाद में उसको लटकाया गया, तो जो लोग बिल्कुल। लटकाने वाले थे वो हिम्मत का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हुँ, जीसस ने हिम्मत का काम किया कि हे प्रभु, जिन्होंने मेरे साथ में गलत किया वो नादान है, हुँ, हे प्रभु उसको माफ कर देना। वाह! यानी उसने तो खुद माफ कर ही दिया है, भगवान को भी बोल रहा है कि भगवान उनको माफ, तब वो जाके अभी हम लोग उसको पूछते हैं क्योंकि उन्होंने हिम्मत का काम किया। तब हम महावीर भगवान को पूछते हैं क्योंकि उन्होंने हिम्मत का हुँ, काम किया। यानी हिम्मत ऐसा नहीं है कि किसी को दिखा देने की, यानी मैं हुँ, अभी आपके सामने ये बताऊं कि देखिए मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं हुँ, ऐसा हूं वैसा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ये हिम्मत नहीं है, ये मेरा वजूद नहीं है। मेरा हुँ, वजूद, कोई भी इंसान का वजूद जानना हो, तब वो जान सकते कि वो हुँ। कितना माफ कर सकता है, दूसरे के लिए बिना शर्त क्या अच्छा कर सकता है। वीरेंद्र जी, जब आप रेगुलर लाइफ़ में वापस आए, तब आपकी लाइफ़ वापस से चेंज हो गई। तो इन चेंजेस को आप ईज़िली एक्सेप्ट कर पाए और आपको वो पीरियड की याद आती थी या आपने विज़िट किया वापस? सच बताऊं तो मैंने जो बचपन से, जब हुँ, मैं
नहीं, मैं जब जिसको बोलते हैं प्ले ग्रुप में था, सीनियर जूनियर में था, तभी हम्म। मेरे साथ में जो घटना हुई है और आज की कंडीशन मान लो कल जो भी हुई है, अच्छा। वो सारी की सारी चीजें मुझे बखूबी याद रहती है। ओह। मेरे घर में सब लोग मुझे मुझे नहीं हम्म। भूलने की बीमारी है, हम्म। यानी कोई भी इंसिडेंस मैं नहीं भूल पाता हूँ, लेकिन उससे मैं दुखी नहीं होता हूँ, लेकिन मैं उसको मेस्मराइज करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ, वाह। मैं वो चीज को मैं देख के ये हम्म। समझता हूँ, मैं भगवान का हर रोज शुक्रिया करता हूँ कि भगवान मेरा हर एक दिन तो बेहतर बनाता है, क्योंकि जो जहां पर मुझे खाना भी हम्म। बहुत कम नसीब से मिलता था, जहां हेल्दी तो बहुत दूर की बात हम्म। है, पर फिर भी मैं आज बहुत खुश हूं कि मैं सब कुछ कर पा रहा हूं। हम्म। और सबसे बड़ा शॉकिंग मेरे लिए ये था कि जब मैं प्रिजन में गया, अच्छा। मेरी बेटी बहुत छोटी, जैसे जिसे मैं बताऊं तो मेरे कमर तक पहुंचती ओह। होगी, और जब मैं बाहर आया तो वो पूरा मेरे कंधे से ऊपर हो गई थी। यानी ये ड्रास्टिकली चेंज हुआ, हम्म। लेकिन मैं मेरे लिए ये भी जिम्मेदारी थी कि मैं बच्चों को अच्छा। अच्छी शिक्षा दे पाऊं, तो मैं उनके लिए भी लिखता था। अच्छा। मैं 6 दिन में एक जर्नल लिखता था पूरी, और वो मेरे बेटी को मैं देता था, हम्म। भिजवाता था कि और उन तक अच्छा। पहुंचाता था, और बाय परमिशन से। तो उसके अंदर सारी गाइडेंस लिखी होती है कि बेटा आपको ये करना है, वाह। आपको ये करना है, ये पढ़ना है, ये करना है। वो आज मेरे जैसी है, बिल्कुल मेरे जैसी है, वाह। और मेरी तरह ही सारी जिंदगी जीती है, सबके लिए अच्छा करती है, अच्छा लिखती है, अच्छा सब करती है। तो हम्म। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग पिछले जो भी हमारे दिन हम्म। गुजरे, चाहे हम उसे अच्छा बिल्कुल। बोले या बुरा बोले, लेकिन अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं होता, वो उससे हमें हम्म। सिखाता है, वो सीखने जैसा होता है। हम आपकी जो न्यू आगे बुक आ बढ़ते रही रहते है वो आपका पैशन प्रोजेक्ट है, ऐसा आप कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हैं। ज्यादातर हम्म। मैंने बहुत सारी लाइफ के ऊपर बुकें लिखी, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी बायोग्राफी के ऊपर। मैंने द जर्नी से मेरी शुरुआत हुई, जब अफ्रीका अच्छा। में था तब मैंने पहली बुक वहां से हम्म। लॉन्च की थी, द जर्नी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वो स्पिरिचुअल जर्नी थी मेरी, और वो काफी लोगों को पसंद आई। उसके बाद में मैंने हम्म। सॉल वर्ड्स करके लिखा, उसके बाद में एक सीरीज चलती गई, होलिस्टिक हैप्पीनेस आती गई, उसके बाद में पूरा सीरीज चलता गया। लेकिन हम्म। मेरी एक सोच थी कि हम्म। मेरे साथ में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जब मैं छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में बातें करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे उनके हम्म। अंदर वो नेगेटिविटी भी नजर आती है, हम्म। कि जो संस्कार बेस्ड होती हैं, जिनको संस्कार हम लोग बोलते हैं। तो हम्म। अगर मान लीजिए आप एक छोटा बच्चा है, तो अगर आप हम्म। उसको कुछ समझाएंगे, सिखाएंगे, संस्कार देंगे, हम्म। तो वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हम्म। होता है, 12 साल के बाद की बात बता रहा हूँ, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, उसको वो समझ में नहीं आएगा। जिंदगी का हम्म। मकसद होता है, जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर हम्म। हमारे संस्कार होते हैं, हम्म। जो हमें हमारा ओरिजिनल अस्तित्व दिखाता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। वही संस्कार हैं जो हमें अपने आप से मिलाते हैं, हमारा वजूद तय करता है। तो हम्म। मैंने आज मैं ऐसे चीजें पढ़ रहा हूँ, मेरे आसपास में ऐसी घटनाएं बनती हैं, न्यूज में दिखता है कि हम्म। भाई एक छोटा सा बच्चा है, वो इसने इतना बड़ा नेगेटिव काम कर लिया, हम्म। किसी को मार दिया या किसी को वो कर दिया। ज्यादातर बच्चे हैं ये व्यसन हम्म। इतने ज्यादा है, एडिक्टेड हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वहां संस्कार काम कर रहा है। हम्म। तो मैंने ये सोचा कि अगर अभी इनको तो चेंज नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हम्म। करे, हाँ शायद बदलाव कुछ के किसी के अंदर आ सकता है, जो अगर अपने अंदर उन्होंने ठान लिया कि मुझे बदलाव लाना है तो ला सकते हैं।
लेकिन आप उसको बोलेंगे तो उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो मैंने ये सोचा कि चलो ये पीढ़ी तो समझ में आती है, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए ये नहीं हो तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसके लिए टारगेट किया माँ को। अगर वो जो प्रेगनेंसी का टाइम जो होता है उनके लिए, आप मानोगे नहीं, ये ऋग्वेद के अंदर एक बहुत चीज ये लिखी हुई, बहुत बारीकी चीज लिखी हुई है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है अच्छा। तो वो उसका सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ में अपने आप एस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ पर एक अच्छा। ट्रायंगल होता है, माँ का बच्चे के साथ में, बच्चे का ईश्वर के साथ में और ईश्वर का माँ के साथ में। ये तीनों ट्रायंगल तौर पे एक बॉन्डिंग हो जाता है। इसलिए हमारे समाज में ये प्रथा है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो तो हम लोग उसको बराबर। अच्छा लगे वो खाना देते हैं, को जो अच्छा लगे वो चीज पूरी करते हैं, क्योंकि उससे उसका मन संतुष्ट होता है, उससे भगवान संतुष्ट होता है, उससे बच्चा भी संतुष्ट होता है। ये ट्रायंगल में जितने भी तीनों तीन हैं वो तीनों तीन संतुष्ट होते हैं, तो उसका आपका अच्छा कर्म बनता है। तो मैंने ये जरिया लिया कि अगर मैं माँ को ये टाइम के अंदर मैं उसको वेद बेस अगर उसको संस्कार देता हूँ या रिलीजियस बेस या होली बुक के बेस पर मैं उसको संस्कार वो एक्सेप्ट करती हैं, तो उसके बच्चे के अंदर वो अपने आप आ जाएंगे। अगर वो बच्चे के अंदर अपने आप आ गया तो वो बच्चा जब ये दुनिया में आएगा तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ वो एक अच्छा इंसान ही होगा जिसके अंदर नफरत नहीं होगी। तो उसी के साथ में उसी से मेरी शुरुआत हुई और मैंने पहली बुक एक प्रोजेक्ट किया एक डॉक्टर के साथ में, जिसमें साइंस और वेदास दोनों को मिला के हमने एक बुक लिखा जिसका नाम था गर्भ यात्रा, जो बहुत लोगों ने, बहुत बहनों ने, बहुत कपल्स ने बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स दिया और सब लोगों का ऐसा फोन भी आने लगे, मेल्स भी आने लगे कि नहीं हमें दिखता है हमारे बच्चे के अंदर और हमारे अंदर भी दिखता है कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो ऐसा होगा कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं और टीवी में कोई एक नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं तो उसका असर मेरे बच्चे के ऊपर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा। ये चीज मैंने छोटी से छोटी चीज उनको समझाई। उसके बाद में मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं अभी और थोड़ा कम लग रहा है, एक बुक से ये सब्जेक्ट को नहीं आंका जा सकता। और मैंने दूसरी बुक लॉन्च किया जो 450 पेज की थी, 2.5 किलो की थी और उनमें मेरे साथ में एक डॉक्टर थे और एक बंदा था, उनके साथ में मिलके हमने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसमें पूरा वेदा का कंसेप्ट है वो मेरे हिस्से में लिखना आया। अच्छा। और हम लोगों ने वो वेदों के आधारित 90 एक्टिविटीज लिखी जिसको प्रेगनेंसी के दौरान बहनें कर सकती है और मैं दावा करता हूं अगर वो उसको फॉलो करती हैं तो मैं समझता हूं वो बहन के अंदर भी अपने आप बदलाव आएंगे, बच्चे के अंदर भी आएंगे और पूरा परिवार के अंदर आएंगे। और वो बुक का नाम हमने दिया प्रेगनेंसी 90 यानी गर्भावस्था 90। तो वो बुक भी बहुत ज्यादा वो हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जो हमारे बहुत सारे जो लोग थे, जो सोसाइटी के बड़े बड़े लोग थे, जो सेंट थे, वो सब लोगों ने ये देखा पढ़ा तब उन्होंने एक क्वेश्चन, उनमें से एक थे जो मैं जिसको बहुत मानता हूँ, ज्ञान वत्सल स्वामी, तो उन्होंने ये हमारी बुक को लॉन्च किया। तब जब मैं उनसे मिलने गया तब उनका एक क्वेश्चन था कि क्या आप किस तरह से ये लिख पाए, ये तो बहुत गहरी बात है, ये किसी ने नहीं बताई थी। तो मैंने कहा कि सच बताऊं तो मुझे ही नहीं पता कि किस तरह से लिखा गया, लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसा पावर्स था, कोई जो ऐसा संचालन था जो मुझे संचालित कर रहा था मुझे, और मैं ये लिख पा रहा था। आप मानोगे नहीं, ये दोनों बुकें मैं आंखें बंद करके बोलता था और एक बंदा है वो उसको लिखता था। उसी तरह से दोनों बुक कंप्लीट हुई। हाँ जी।
और ये सिलसिला फिर ऐसा हुआ कि हम लोग पूरे सब जगह पर ये गर्भ संस्कार के प्रोग्राम भी करने लगे फ्री ऑफ में, कि हम लोग को बताना चाहते थे कि आप अवेयर हो। ये अवेयरनेस का एक काम था, एक सोसाइटी अपलिफ्ट का काम था। तो हमने जैसे ही स्टार्ट किया तो लोगों की ऐसे रिव्यूज आने लगे कि भाई आपने तो गुजराती और इंग्लिश में लिखी है, तो आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते हैं? तो हम लोगों ने तीनों लैंग्वेज में उसका लॉन्चिंग किया और आज काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। अब जब इसी सिलसिले में भावनगर हमें एक इनवाइट किया गया, एक प्रोग्राम था प्रेगनेंसी का, जिनमें आसपास के डिस्ट्रिक्ट के गांव में से, छोटे से छोटा गांव में से तकरीबन 5,000 से ज्यादा बहनें प्रेग्नेंट लेडी आई थी। और आप मानोगे नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही, अभी समर का ही सीजन थी और काफी धूप थी। आप मानोगे नहीं, वो बहनें 4 घंटे तक वो प्रोग्राम से उन्होंने हिस्सा लिया और सब भूली गई थी, जैसे उनको ये लगा था कि हम लोग कोई अलग दुनिया में आ गए हैं। कितना अच्छा। और वो प्रोग्राम के अंदर सभी मजहब की बहनें आई हुई थी। तो मेरा वहां जैसे ही प्रोग्राम मेरा 1.5 घंटे का खत्म हुआ, मेरी स्पीच खत्म हुई, तो वहां पर मैं कुछ मुस्लिम बहनों से भी मिला जो प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने बताया कि आप तो हिंदू के लिए लिखते हैं, आप हमें भी कुछ समझाइए, बताइए। फिर मैंने वहां रहकर उनको वहां पर ही स्टेज से बाहर उनको, जो नॉर्मली सिटिंग में हम लोगों ने उनको कुरान के बारे में और इस्लामिक गर्भ संस्कार के बारे में समझाया उनको। और उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमने, यानी सब बहनों के आशीर्वाद से हमने इस्लामिक गर्भ संस्कार ये अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी एक चैलेंज था, एक मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान ने मुझे ये सब कुछ दिया हुआ है, तो मुझे ये सोच क्यों दी कि मैं प्रेगनेंसी के लिए ही क्यों वो किया। फिर मैंने डॉक्टर आशली मिनाज रिसर्च फाउंडेशन फ्लोरिडा से मैंने प्रेगनेंसी के ऊपर रिसर्च किया। उससे पहले वो इंस्टीट्यूट में से, वो रिसर्च सेंटर में से मैंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH के ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ। और दूसरा सब्जेक्ट मुझे मेरा ये बनेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। और आप मानोगे नहीं, इतना सब कुछ ये सफर के बाद में, ये प्रेगनेंसी रिलेटेड सफर के बाद में, ये लिखावट के बाद में, मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि मैं एक लेडी नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। लेकिन आप मानोगे नहीं, मैंने उनके सारे के सारे फीलिंग्स जो एक प्रेग्नेंट मदर्स के होते हैं, वो सारे के सारे मैंने फील किए हुए हैं। और एक फीमेल है, मैं आपको लिटरली, मैं आपको एक बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि आप मानोगे नहीं, लेकिन आप एक बहुत शक्ति है, एक ये प्रकृति है। और अगर ये आप नहीं होते, या कोई भी मदर्स नहीं होती, या कोई भी फीमेल्स नहीं होता, तो ये बिल्कुल ये सृष्टि इम्पॉसिबल थी। आप मानोगे नहीं, आज के ये कलयुग में भी, ये जमाने में भी एक बहन ही है, एक मदर ही है, जो ये सृष्टि को पूरा का पूरा चलाने में अपना योगदान दे रही है। और मैंने मेरी बुक की शुरुआत ही वहां से की हुई है कि मेरी सारी बुक जो है वो डेडिकेटेड सारी मदर्स को है, जो ये ईश्वरीय सृष्टि में अपना योगदान दे रही है। और मेरे लिए वो बहुत महान है। और ये मैंने फील किया हुआ है। और मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये समझ लाना भी बहुत नसीब होना चाहिए, बहुत अच्छे कर्म होने चाहिए, तब ये समझ आपको आती है। आप सच में धन्य हैं और वीरेंद्र मुझे जी। ये समझ आई, ये बहुत वैसे मैं अच्छी आपसे बात है। धन्य मतलब आपको जो मिला उसके लिए। नहीं, मैं हम कई बार मैं एक किसी को आम बोलते हैं इंसान हूँ। धन्य मतलब कि आपने किया। यस यस, मैं ये बोलती हूँ कि आप सही जो में, सही जरिए में। बने, आप उसके लिए धन्य हैं, माध्यम जो बने। वैसे मैं आपके साथ मेरी जर्नी भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की बात सही चली है, है। तो सही बात है, सही बात मेरा है। एक बेटा है, 13 इयर्स का है वो। तो एक्चुअली मुझे कंसीव करने में भी काफ़ी दिक्कत हुई थी उसे,
हम उसको है ना एक्चुअली मिरेकल बेबी बोलते हैं, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, फर्स्ट टेस्ट में तो आया ही नहीं था कि प्रेग्नेंट हूँ। और ऐसा हुआ कि एक्चुअली उस टाइम पे हम दुबई में रहते थे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा हम रिसेंटली शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे कई बार हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, वहाँ का आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और पानी और सब है उसके वजह से। तो डॉक्टर को एक्चुअली ऐसा डाउट था कि पीसीओडी है इनको, मतलब टेस्टिंग किए हुए थोड़ा टाइम हो गया था, और वो मुझे उसके लिए मेडिकेशन स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन वो उस टाइम पे ट्रैवल कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं आकर फिर आपका स्टार्ट करूँगी। फिर बीच में हुआ ये कि मैं बीमार हो गई, और थैंकफुली वहाँ पे पूरी फाइल एक ही सेंटर पे रहती है। तो जो फिजिशियन थे उन्होंने ऐसे बैक हिस्ट्री चेक की, बोले कि अच्छा आपका तो रिसेंटली टेस्ट भी हुआ था एंड ऑल। बोले कोई बात नहीं, नेगेटिव था तो भी मैं ऐसे दवाई नहीं दूंगा, मैं पहले आपका ब्लड टेस्ट करूंगा फिर ही दवाई दूंगा। और जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब कि 15 दिन पहले के उसमें वो नहीं आया था, जबकि ऑलरेडी 1.5 पौने 2 महीने हो चुके थे, तो भी नहीं आया था, और अचानक से कैसे उसमें आ गया। ये है ना एक मिरेकल है, आप मानोगे नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम प्रेग्नेंट होते हैं, हम बच्चा चूज करते हैं, यानी हम जीव को चूज करते हैं। आप मानोगे नहीं, गर्भ जैसे हमारे जितने भी उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद है गर्भ उपनिषद। उसके अंदर आप क्लेरिफाई से देखने जाओगे तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो जीव होता है ना, वो माँ को चूज करता है। यानी हम बच्चे को चूज नहीं करते, बच्चा हमें चूज करता है। यानी ये ईश्वरीय। अब सोचिए कि एक कैसा एक महफूज वातावरण में एक डेवलप होता है, वो एक चमत्कार से कम नहीं है मैया, क्योंकि बिल्कुल ये ईश्वर का सबसे जीता जागता हमारा आज के जमाने का ये मिरेकल है। लेकिन हम लोग क्या उसको समझते हैं, हम लोग वो दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात मैंने ये देखी कि मेरे पास में जब ये बुक का जैसे लॉन्च हुआ तो बहुत सारी मदर्स आने लगी, पर्टिकुलरली अपने प्रॉब्लम्स के लिए, कि बहुत सारे ऐसा था कि उनमें से एक बहन थी, मुझे अब भी उनको यानी ट्विंस हुए, तो उन्होंने मिठाई मेरे यहाँ भेजी थी और उन्हें थैंक यू कहा। और वो हांगकांग में रहती है, और जब सूरत में उनके फैमिलीज रहते हैं, तो जब वो छुट्टी के लिए यहाँ कोविड के टाइम में आए, तो उन्होंने एक वीक में 2 दिन उन्होंने मेरे से मिले और काउंसलिंग किया। उन्होंने रियलिटी जानी। अब मानोगे नहीं, उनके बाद में उनको जो मैंने उनको बताया कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि आज का ये जनरेशन कैसा है कि सही कहा एकदम। खुद से ज्यादा हमारे मेडिकल के ऊपर सबसे हम लोग बड़े विश्वास करते एक्सपर्ट हम हैं, इसलिए सारे खुद पर हम प्रॉब्लम्स खुद ही हैं, हमें और फेस हम अपने करने ऊपर पड़ते विश्वास हैं। नहीं करते। नहीं करते। मैं आप मानोगे नहीं, जितनी भी मदर्स आए वो सबका कॉमन बिल्कुल। सॉल्यूशन क्या था पता है? मैं सबको यही बताता हूँ, वाह, आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर सॉल्यूशन लाइए, और थैंक सबने यू वैसा वीरेंद्र जी। किया तो आपने सबको रिजल्ट इतनी मिला ही सारी मिला। अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, और इसके लिए हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं आपके। कोई वाल्मीकि ही इतनी सुंदर रामायण लिख सकता है, जिसने जीवन का डार्क साइड देखा है, नेगेटिविटी कितनी आसानी से हमें घेर सकती है ये जानते हैं। मेरे हिसाब से वही हमेशा सजग रहता है और जानता है कि लाइफ कितनी प्रेशियस है। वो उसके लिए लड़ता है और कुछ ऐसा कर दिखाता है कि वो अपनी लाइफ का मास्टर बन जाए। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर फैब 5 क्वेश्चन राउंड। वीरेंद्र जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनका रिप्लाई आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में देना है। तो स्टार्ट करें। श्योर, जरूर। आपका फेवरेट श्लोक कौन सा है? ओम नमः शिवाय। वाह। आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी? अ मैन हू सॉ टुमारो, वेरी नाइस। नोस्ट्राडेमस की। हमारे जुडिशियल सिस्टम में आप कौन सी एक चीज चेंज करना चाहेंगे? पूरी जुडिशरी सिस्टम। अच्छा। आपका फेवरेट रिलैक्सेशन का मेथड क्या है? आंखें बंद करके बस बैठ जाओ। वाह। आप 15 साल पहले के वीरेंद्र को आज के वीरेंद्र की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि मैं 15 साल पहले जो था
आज भी मैं वही हूँ। मैं वही हूँ, मैंने आपको ज़िंदा रखा हुआ है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी। थैंक यू। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।